उस रात मुझे दो बात पता चली। पहला तो अमन पनीर के पराठे बहुत स्वाद बनाता है, और दूसरा इन दोनों को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। पर फिर भी दिल पे पत्थर रख के हम निकल लिए एक बेहद प्यारे से एडवेंचर स्पोर्ट रिवर राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश में। हाँ, प्यारा इसलिए कह रहा हूँ कि रिवर राफ्टिंग आज से पहले मुझे बच्चों का खेल लगता था, पर अब खैर इसके बारे में आगे बात करते हैं। रात भर ड्राइव के बाद हम पहुंच गए इस प्यारे से घाट पर, और कब सुबह हो गई पता ही ना चला। आज से पहले 10 बार इस राम झूले पे आया हूँ, मगर इतना हिलता हुआ कभी नहीं देखा। बहुत तेज हवा चल रही है और मस्त फील आ रही है झूले पे चलते हुए, फीलिंग सा लग रहा है। ये राम झूले का इतना हिलना और इतनी तेज हवा शायद संकेत दे रहे थे, पर मैं कहाँ ही समझने के मूड में था। और क्योंकि रात भर ड्राइव की थी तो सोचा क्यों ना थोड़ा सो लिया जाए। पर 1 घंटा, 2 घंटे और पूरे 3 घंटे बाद भी जब मैं सो के ना उठा तो मुझे कुछ इस तरह से उठाया गया। अब उठ गया तो थोड़ा भोजन भी कर लिया और चोटी वाले भाई से मिलके निकल लिए राफ्ट ढूंढने। यार काफ़ी जगह ट्राई कर लिया, अभी गंगा का लेवल ऊपर है, मतलब पानी अभी ज़्यादा नीचे नहीं उतरा, तो शिवपुरी वाली राफ्टिंग कोई करा रहा है। अभी हमें तो कोई मिला नहीं जो शिवपुरी वाली करा रहा है। क्या है, शिवपुरी वाली 16-17 किलोमीटर की है, और इसके अलावा एक है ब्रह्मपुरी जो 12-13 किलोमीटर की है, वो नॉर्मल है, और शिवपुरी वाली थोड़ी मतलब थ्रिलिंग है, तो शिवपुरी वाली करना है। अब गंगा के उस पार जाके देखेंगे कोई मिलेगा या नहीं। ये आगे हम राम झूले पे, राम झूले से पार करके उधर ढूंढेंगे। सुबह एकदम तूफान था झूले पे, पर अब सब शांत है। सुबह मस्त हवा चल रही थी, ये मस्त हिलता हुआ चल रहा था, पर अभी शांत है। और सन्नी और ऋतिक दोनों की हालत ख़राब है, क्योंकि सुनने में आया शिवपुरी से ज़्यादातर बोट्स पलट रही हैं, मतलब ज़्यादातर नहीं, कोई पलट रही है। और इन दोनों को ना तैरना आता, और दोनों को पानी से डर लगता है। मैं खुश हूँ। मेरा सपना पूरा होगा, कई बार हो रखा है। हाँ, मतलब ये है कि मेरे को जो थ्रिलिंग लेने यहाँ आए थे राफ्टिंग की, मेरी वो पूरी हो जाएगी। शिवपुरी वाली हमें मिल गई, अब जा रहे हैं बस। और राम झूले पे चलते चलते वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं भाई, सच बताऊँ, सन्नी का पैर धस गया गोबर में। वो साफ करने चक्कर में जो हमें वो राफ्ट वाला मिला था वो पता नहीं कहाँ निकल गया, वो दिख भी नहीं रहा। कितने राफ्ट वालों में से वो अकेला तो मिला था जिसने शिवपुरी वाली हाँ की थी कि हाँ हम करा देंगे शिवपुरी वाली राफ्टिंग। अब उसे ढूंढो, ना हमने फ़ोन नंबर लिया ना कुछ लिया, वो नहीं मिला, तो फिर सारे ऋषिकेश में घूमो पता करते। अरे खड़े लाडले भाई, बड़ा भाई है तू, रिस्क कितना? 14 किलोमीटर। फुल सेफ्टी हो ना भाई? अरे फुल सेफ्टी है, कोई रिस्क नहीं। एक बार जाल में गया और सीधा महादेव के पास। कोई रिस्क नहीं, बीच का कोई मैटर ही नहीं है, खत्म मैटर। नंदी फैला होगा लेने, हाँ खुद जाना पड़ेगा ना, सिद्धार्थ की पौड़ी मिलेगा तू। मजाक मत करा, बर्तन बदली है। बहुत सारे आते हैं, सीधा महादेव के पास जाते हैं। कुल मिला के मैं मजे में था, क्योंकि मुझे डर नहीं था, और मेरा मजा दोगुना हो गया जब मुझे पता चला कि मेरे साथ वाले दोनों डरे हुए हैं। One eternity later. जब काफी वेट के बाद भी गाड़ी नहीं आई तो मानो हम सुध बुध खो के कुछ इस तरह बड़बड़ाने लगे थे। सोनीपत, 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 सोनीपत। सोनीपत चलो। अरे याद कर लो ना भाई।
तीन वाला करो, ये तीन वाला भगवान के नाम पे 20 लाख दे दे रे, ये दे देना, ये दे दे, तेरा क्या जाएगा, ये दे दे। और हमारा एडवेंचर तो यहीं से शुरू हो गया। अब मैंने पहाड़ों पे कभी ऐसी प्रीमियम लेवल की घटिया ड्राइविंग नहीं देखी थी। राफ्टिंग से शायद डर ना हो, पर इस ड्राइविंग ने मुझे हेलमेट लगाने पर मजबूर कर दिया था। खैर किसी तरह पहुंचे, पर साला कभी ऐसा हुआ ही ना था कि राफ्ट भी खुद ही धका के ले जानी पड़े। पर कोई ना, मुझे बस इन दोनों के डरे हुए चेहरे देखने दे और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। अब आप लोग मुझे कुछ भी बोलो, पर मैं सच में ऐसा ही फील कर रहा था वहाँ। फिर हमारे गाइड हमें ट्रेन करने लगे, और क्योंकि मैं ये सब पहले कई बार सुन चुका था तो मुझे ये बोरिंग लगा और मैं अपनी ही धुन में मस्त था। खैर अगर आपको इन सब झंझटों में ना उलझना पड़े, उसके लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने में जुटी है कि आपके वहाँ पहुँचने से पहले आपके लिए सब कुछ रेडी रहेगा। बस अब कुछ ही दिन की बात है, फिर लॉन्च कर देंगे। अब वीडियो में वापस आते हैं। जैसे ही गाइड भैया की बात पूरी हुई, हम गंगा मैया की जय बोलकर चल पड़े मेरे आज तक के सबसे भयंकर एडवेंचर की तरफ। चलाओ फॉरवर्ड, अरे बॉडी मूव करो। चलाओ फॉरवर्ड, अरे चप्पल हाँ उतारो। अरे मैम अभी नहीं, आगे मिलेगा, अभी सिर्फ यहाँ रोप पकड़ के आपको फील कराएंगे तो पानी का। अरे आने दो, हाँ जाओ ना। अरे सोचना क्या, जाओ फिर। अरे जाना हाँ तो फिर हटो, जब भी तुम्हारा वहाँ उठ जाओ। हमारे पहले ही रैपिड में हमारी राफ्ट पहाड़ से टकराने से बची थी और दूसरी रैपिड में राफ्ट डायरेक्शन लेस हो गई। ये संकेत ही तो थे आने वाले खतरे के, पर उस वक्त मैं इन इशारों को समझने के मूड में था ही नहीं। खतरों का खिलाड़ी जो बनना था, पर इस 16 किलोमीटर की एडवेंचरस जर्नी का सबसे खतरनाक रैपिड हमारा इंतजार कर रहा था। चलाओ फॉरवर्ड, चलाओ फॉरवर्ड। खींचो, अरे ऊपर खींचो, अंदर बंदा खींचो उनको ऊपर, अरे खींचो, ओ भाई खींच लो उसको ऊपर, ओ भाई चला ले,
खतरा शायद इस क्लिप से इतना ना दिखाओ, पर थोड़ी सी आगे ही चट्टान मेरा इंतजार कर रही थी। माँ गंगा का आशीर्वाद ही था जो मुझे सही समय रहते गाइड भैया ने ऊपर खींच लिया। रैपिड में बार बार ऊपर नीचे जाने से मुंह में पानी भी काफी चला गया था, जिसके चलते अगले 2 दिन तक जो हालत हुई वो मैं शायद अभी बता ना पाऊँ। मुझे लगा यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, राफ्ट में तो मेरे साथ 7 लोग और भी थे। शायद इसलिए कि माँ गंगा मुझे ये लेसन सिखाना चाहती थी कि कभी भी इतना लापरवाह या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इसके आगे के सारे रैपिड्स पे मैं फोकस्ड रहा। हाँ, इंजॉय भी कर रहा था, पर थोड़ा ध्यान भी था। इसी तरह कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, एक के बाद एक रैपिड्स पार करने के बाद अब हमारा एडवेंचर पूरा होने को था। प्लेन वाटर आने के बाद हम एक एक करके गंगा के बीचों बीच फिर से कूद गए, पर इस बार सेफ्टी के साथ। कुछ वीडियोस बनवाई, कुछ फोटोज भी क्लिक हुए, और अब तो धीरे धीरे सन्नी और ऋतिक का भी डर खुल सा गया था, और ये दोनों भी मेरे साथ गंगा नदी के बीचों बीच थे। इस एक्सपीरियंस के बाद अब मैं बस इतना कह सकता हूँ कि एडवेंचर करो, जी भर के करो, इवन अपनी लाइफ को ही एडवेंचरस बना दो, पर कोई भी एडवेंचर केयरलेस होके मत करो। अब इनिशियली हमारा प्लान था कि राफ्टिंग करके घर आ जाएंगे, पर हमें क्या पता था कि जहां एक एडवेंचर खत्म हो चुका था, वहीं दूसरा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा था, जिसका जिक्र हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। मैं श्योर हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना आपको पता ही है, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर। बोलो गंगा मैया की जय।